जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। नमस्कार आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए यूजीसी नेट के पेपर 2 हिंदी सब्जेक्ट की क्लास 13 में। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग डिटेल्ड में पढ़ रहे हैं राम भक्ति धारा को। इससे पहले हमने भक्ति काल को पढ़ा था, कितने भागों में विभाजित थी, ये चीज़ें देखी थी। और दोस्तों इसके साथ ही हमारी एक क्लास और चल रही है जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो प्रश्नोत्तरी की वो सीरीज़ भी चल रही है। अगर आपने इन दोनों सीरीज़ों को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। इसके बाद आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे यूजीसी नेट अक्टूबर 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने आज के राम भक्ति धारा की। भक्ति काल के अंतर्गत दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे राम भक्ति धारा को डिटेल्ड में। तो यहाँ पे भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति काव्य की लंबी परंपरा रही है। वेदों में कुछ स्थलों पर राम शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो राम काव्य का आदि स्रोत जो ग्रंथ है महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण को स्वीकार किया गया है। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण को, इसकी प्रेरणा से ही राम काव्य की परंपरा शुरू हुई। वाल्मीकि रामायण ने न केवल देश में ही बल्कि विदेश को भी प्रभावित किया है और राम साहित्य रचा जाने लगा। वाल्मीकि के राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। बौद्ध जैन ग्रंथों में भी राम कथा उपलब्ध होती है। धार्मिक ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश साहित्य में भी राम काव्य की सुदीर्घ परंपरा रही है। तो ऐसा ही नहीं है कि हिंदू धर्म में ही मतलब राम काव्य की परंपरा रही हो, बौद्ध और जैन धर्म जो है ना उनमें भी राम कथा देखने को मिलती है। इसके अलावा संस्कृत में प्राकृत में अपभ्रंश साहित्य में भी राम काव्य देखने को हमें मिलता है। राम भक्ति रामानंद द्वारा विकसित होकर तुलसी के रामचरितमानस के द्वारा हिंदी भक्ति साहित्य में प्रभावित हुई है। तुलसी पूर्व विष्णुदास, अग्रदास, ईश्वरदास आदि ने राम कथा लिखी है, किंतु राम काव्य के मुख्य प्रवर्तक जो हैं वो तुलसीदास ही रहे हैं। राम भक्ति की प्रतिष्ठा रामानंद द्वारा हुई। रामानंद की भक्ति और विचारधारा से तुलसीदास प्रभावित थे। मतलब जो तुलसीदास जी ने जो राम भक्ति जो राम काव्य रचे हैं वो किनसे प्रभावित होकर रचे हैं? रामानंद की भक्ति से प्रभावित होकर रचे हैं। राम भक्ति काव्य विकास में हिंदी के साथ अन्य भाषाओं के कवियों ने भी अपना योगदान दिया है। दक्षिण के आलवार भक्तों में भी राम भक्ति देखने को मिलती है। षटकोरप अथवा नकमालवार को राम की पादुका का अवतार माना जाता है। षटकोरप अथवा नकमालवार को, ठीक है, राम की पादुका का अवतार माना जाता है। आलवार भक्त कुलशेखर ने तो सीता हरण का प्रसंग सुनकर लंका पर चढ़ाई का आदेश दे दिया था। इनके राम भक्ति परक गीतों का संकलन पेरुमाल तिरुमोवी नामक ग्रंथ में है। उत्तर भारत में राम भक्ति का जो प्रवर्तन किया था वो आचार्य रामानुज के शिष्य राघवानंद द्वारा हुआ था, जिसे उनके शिष्य रामानंद ने आगे पल्लवित किया था। इन्होंने राम के लोक रक्षक रूप की उपासना प्रारंभ करवाई व राम तारक मंत्र दिया। तो ये एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से राम के लोक रक्षक रूप की उपासना किसने प्रारंभ की थी? तो याद रखिएगा राघवानंद, जिनके शिष्य रामानंद ने, ठीक है, राघवानंद द्वारा हुआ था, रामानुज के शिष्य राघवानंद द्वारा हुआ था, लेकिन जो राम के लोक रक्षक रूप की उपासना प्रारंभ की थी वो थे रामानंद। रामानंद ने भक्ति भावना को ऊंच नीच सभी के लिए खोलकर भक्ति को बाह्य आडंबरों से मुक्त किया था। ये भी एक प्रश्न पूछा गया है कि रामानंद ने किस प्रकार की भक्ति का प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे ऑप्शंस में दे देता है भक्ति भावना की ऊंच नीच या बाह्य आडंबरों को हटाया था। तो ये आता है इसमें रामानंद के बारे में। इनके शिष्य सगुण व निर्गुण उपासक दोनों थे, जिनकी संख्या 12 बताई जाती है। रामानंद के 12 शिष्य, ठीक है।
उत्तर भारत में रामानंद की इस परंपरा को तुलसीदास ने आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हिंदी साहित्य के रीतिकाल व आधुनिक काल में भी राम काव्य परंपरा का पर्याप्त विकास हुआ है। अब राम भक्ति के मुख्य संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है श्री संप्रदाय। प्रमुख आचार्य हैं रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय है जिसके प्रमुख आचार्य हैं मध्वाचार्य। रामावत संप्रदाय है, प्रमुख आचार्य हैं रामानंद। बौद्ध एवं जैन साहित्य में राम काव्य तो पउम चरिऊ विमल सूरी का, पउम चरिऊ स्वयंभू का, महापुराण पुष्पदंत का, सिया चरियम व रामचरियम भुवन तुंग सूरी का, उत्तर पुराण गुणभद्र का, रामायण कथानक व सीता कथानक हरिशेण का। ये हैं बौद्ध एवं जैन साहित्य में राम काव्य। फिर है आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम कथा। बंगला में कृतिवास रामायण कृतिवास का, गुजराती में गुजराती रामायण कवि मालन का, असमिया में मद रामायण माधव कंदली का, कीर्तनिया रामायण अनंत कंदली का, गीति रामायण शंकर देव का और कथा रामायण माधव देव का। ये अन्य अन्य भाषाओं में राम काव्य हैं, राम कथाएं हैं। फिर मराठी में है अर्ध रामायण, मंगल रामायण, सुंदर रामायण, संकेत रामायण गिरिधर स्वामी जी का। फिर तेलुगु में है रंग रामायण रंग का, भास्कर रामायण भास्कर का। तमिल में है कंब रामायण कंब का। फिर है हिंदी साहित्य में प्रमुख राम भक्ति कवि व उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले कवि जो आते हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी आते हैं। 1532 से लेकर के 1623 ईस्वी तक का इनका समय है। राम भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं तुलसीदास जी, जिनके जन्म के संदर्भ में अधिकांश विद्वानों में मतभेद है। अतः साक्ष्य के आधार पर इनकी जन्मतिथि 1532 ईस्वी और अधिक युक्ति संगत है। मतलब 1532 ईस्वी को ज़्यादा से ज़्यादा आचार्यों ने, इतिहासकारों ने अपनाया है, मत दिया है। इनका जन्म स्थान राजापुर बताया जाता है। जन श्रुति के आधार पर तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। इनके बचपन विपन्नावस्था में गुजरा। माता पिता के द्वारा छोड़ दिए जाने पर बाबा नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया और ज्ञान भक्ति की शिक्षा भी दी। तो इनके जो गुरु हैं वो नरहरिदास माने जाते हैं। विवाह पश्चात उन्हें संतान प्राप्ति हुई थी, किंतु अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति थी। एक बार पत्नी द्वारा भर्त्सना, ये यहाँ पे दिया हुआ है, अस्थि चर्मम मम देह तामय ऐसी प्रीति, जैसी जो राम महम होती न तो भव भीति, मिली तब वे दाम्पत्य जीवन से विमुख होकर, मतलब एक बार पत्नी द्वारा भर्त्सना जब इनको मिली तो दाम्पत्य जीवन से विमुख होकर प्रभु प्रेम की ओर उन्मुख हुए। उन्होंने कई जगह तीर्थ यात्रा की। अंततः काशी में ही अपना स्थायी निवास बनाया। इसी अवस्था में साहित्य सर्जना आरंभ हुई। इनके गुरु नरहरि माने जाते हैं। इनके गुरु ने ही राम कथा सुनकर राम भक्ति की ओर प्रवृत्त किया था। उनकी मृत्यु अत्यंत पीड़ादायी अवस्था में हुई। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 12 है जो प्रमाणिक मानी जाती हैं। कौन कौन सी कृतियां हैं इनकी? 12 मानी जाती हैं जो कि प्रमाणित हैं। तो यहाँ पे है वैराग्य संदीपनी, संत महिमा का वर्णन इसमें किया गया है। रामाज्ञा प्रश्न, पंडित गंगाराम के आग्रह पर रचित ज्योतिष व राम भक्ति परक काव्य है। तो ये भी पूछा गया है कि रामाज्ञा प्रश्न किसके आग्रह पर रचित ग्रंथ है? तो याद रखिएगा, पंडित गंगाराम के आग्रह पर रचित ज्योतिष व राम भक्ति परक काव्य है। या ये भी पूछ लेता है कि रामाज्ञा प्रश्न किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यहाँ पे पूछ लेगा राम भक्ति परक काव्य, या ऑप्शन में और कुछ दे देगा, या फिर ज्योतिष ग्रंथ बोल देगा। फिर है राम लला नाछू,
सोहर छंद में राम के विवाह के अवसर पर नख काटने की लोक परंपरा का वर्णन किया गया है। जानकी मंगल राम जानकी विवाह वर्णन किया गया है। रामचरितमानस में 7 कांडों में संपूर्ण राम कथा बताई गई है। पार्वती मंगल पार्वती जन्म व विवाह का वर्णन किया गया है। कृष्ण गीतावली कृष्ण की बाल लीला व गोपियों के विरह का वर्णन किया गया है। गीतावली गीति काव्य शैली में 7 कांडों में ब्रज भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है। विनय पत्रिका राम के प्रति विनय भावना की अभिव्यक्ति 279 पद ब्रज भाषा में इसमें संकलित है। दोहावली राम के अनुनय के दोहे इसमें संकलित हैं। फिर है बरवै रामायण बरवै छंद में राम कथा बताई गई है। कवितावली कवित्त सवैया शैली में 7 कांडों में ब्रज भाषा में राम भक्ति का वर्णन किया गया है। तुलसीदास के लेखन पर तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव दिखाई देता है। तुलसीदास कालीन समय का समाज नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से हास्योन्मुख था। अपने युगिन राजनीति स्थिति की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि गोंड गवार नृपाल मही यवन महा महिपाल साम न दाम न भेद कली केवल दंड कराल जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी सौ नृप अवसी नरक अधिकारी। तुलसी के समकालीन समाज में उच्च वर्ग में विलासिता, जाति पाति की प्रथा अधिक कठोर हो रही थी। मुस्लिम शासकों के अत्याचार बढ़ रहे थे। धार्मिक हास हो रहा था। आर्थिक विपन्नता थी। तुलसीदास जी ये कहते हैं, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख भली, बनिक को ना बनिज, ना चाकर को ना चाकरी। तुलसीदास जी के समूचे साहित्य में समन्वय भावना दृष्टिगोचर होती है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय है। भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृति का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, कथा और तत्व ज्ञान का समन्वय, ब्राह्मण और चंडाल का समन्वय, रामचरितमानस शुरू से आखिरी तक समन्वय का काव्य है। तो दोस्तों यहाँ पे ये कई बार पूछा गया है कि उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये कथन किसका है? तो ये ध्यान रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। फिर है रामानंद 1400 ईस्वी से लेकर के 1470 ईस्वी तक। स्वामी रामानंद जी का जन्म 1400 ईस्वी से 1470 ईस्वी तक माना जाता है। इनका जन्म काशी में हुआ था और इन्होंने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ली थी। तो इनके गुरु कौन से हुए? राघवानंद। वर्णाश्रम में आस्था रखने वाले रामानंद जी भक्ति मार्ग में इन्होंने सभी को समान मानते हुए निम्न वर्ग के भक्तों को अपना शिष्यत्व प्रदान किया था। इनके शिष्यों में कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा आदि हैं। गोस्वामी तुलसीदास भी इनकी विचारधारा से प्रभावित थे। स्वामी रामानंद संस्कृत के पंडित थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वैष्णव मताब्ध भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्तोत्र। फिर है अग्रदास 16वीं शती। स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के राम भक्त कवि स्वामी अग्रदास जी हैं। अग्रदास किसके शिष्य हैं? रामानंद के। अग्रदास के गुरु कौन है? रामानंद। इन्होंने कृष्ण पैहारी से दीक्षा लेकर शिष्यत्व प्राप्त किया। इन्हें अग्रदास के शिष्य भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी थे। इन्हीं अग्रदास के शिष्य भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी थे। इनके प्रमुख कृतियां हैं ध्यान मंजरी, अष्टयाम, उपासना बावनी, राम भजन मंजरी, हितोपदेश भाषा पदावली। इनकी एक यहाँ पे थोड़ी सी रचना दी हुई है। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, तिनको निरखी प्रकाश लजत राकेश दिनेशा, मोचक कुटिल विशाल सरोरूह नयन सहाय, मुख पंकज के निकट मनो अली छौना आए। फिर अगले कवि हैं नाभादास 1570 से लेकर के 1650 ईस्वी। नाभादास यह तुलसीदास कालीन राम भक्त कवि थे।
संवत 1657 के लगभग ये थे। नाभादास अग्रदास के शिष्य थे। नाभादास किसके शिष्य थे? अग्रदास के। इनकी प्रमुख कृतियां हैं भक्तमाल और अष्टयाम। फिर है ईश्वरदास। ईश्वरदास जी का जन्म 1480 ईस्वी माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सत्यवती कथा, भरत मिलाप। भरत मिलाप में राम के वन गमन के उपरांत भरत राम भेंट के करुण कोमल प्रसंग का वर्णन है। अंगद पैज है इनकी रचना। अंगद पैज में रावण की सभा में अंगद के पैर जमाकर हट जाने का वीर रसपूर्ण वर्णन मिलता है। फिर अगले कवि हैं केशवदास। केशवदास जी का जन्म जो हुआ था वो 1555 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी इनकी 1617 ईस्वी में। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका। फिर है सेनापति 1589 ईस्वी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कवित्त रत्नाकर। चौथी व पांचवी तरंग में रामायण के मधुर प्रसंगों का वर्णन मिलता है। फिर है प्राणचंद चौहान 17वीं शती। इनकी प्रमुख कृति है रामायण महानाटक। फिर है माधवदास चारण 17वीं शती। इनकी प्रमुख कृति है राम रासो, अध्यात्म रामायण। नरहरि बारहट। इनकी प्रमुख कृति है पौरुषेय रामायण। अन्य महत्वपूर्ण कवियों में लालदास जिन्हें अवध विलास इनकी रचना है, कपूर चंद्र तिरखा जिनकी रचना है रामायण, परशुराम देव जिनकी रचना है रघुनाथ चरित, दशावतार चरित, माधवदास जगन्नाथी जिनकी रचना है रघुनाथ लीला। सूरदास सूरसागर के प्रथम व नवम स्कंध में राम कथा संबंधी पद, नवम स्कंध में 158 पदों में संपूर्ण कथा बताई गई है। राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं लोक मंगल की स्थापना पर बल। राम काव्य लोक मंगल की भावना से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनसाधारण के लिए भी यह अत्यंत निकट का महसूस होता है। इन्होंने गृहस्थ जीवन की उपेक्षा नहीं की है। राम और सीता के माध्यम से जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास इसमें किया गया है। इसमें क्या है कि भगवान श्री राम आदर्श पुत्र हैं, आदर्श राजा भी हैं, सीता आदर्श पत्नी है, कौशल्या आदर्श माता हैं, लक्ष्मण और भरत आदर्श भाई हैं, हनुमान आदर्श सेवक हैं और सुग्रीव आदर्श सखा। राम काव्य में जीवन का मूल्यांकन आचार व्यवहार की कसौटी पर किया गया है। स्वयं भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और आदर्श की प्रतिष्ठा इनकी अथ और इति है। आचार्य शुक्ल तुलसी को लोक मंगल की साधना अवस्था का कवि कहते हैं। तो दूसरी प्रवृत्ति है समन्वयवादी प्रवृत्ति। सगुण भक्ति धारा के राम काव्य का स्वरूप अधिक व्यापक है। राम काव्य में एक विराट समन्वय की भावना है। इसमें न केवल राम की उपासना है बल्कि कृष्ण, शिव, गणेश आदि देवताओं की स्तुति भी की गई है। यह काव्य हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों का समन्वय करने का सफल प्रयास करता है। महाकवि तुलसीदास ने सेतुबंध के अवसर पर श्री राम द्वारा शिवजी की पूजा करवाई है। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपनेहु नहीं भावा। यद्यपि राम भक्ति काव्य में राम भक्ति को श्रेष्ठ माना है तो भी उसकी भक्ति भावना अत्यंत उदार है। राम भक्तों ने भक्ति को सुसाध्य माना है, फिर भी उन्होंने ज्ञान, भक्ति और कर्म के बीच समन्वय स्थापित करने का सुंदर प्रयास किया है। इस काव्य में सगुणोवाद तथा निर्गुणवाद में एक रूपता बताई गई है। राम भक्तों का आधार सगुण भी है और निर्गुण भी, तो भी भगवान का सगुण रूप भक्ति सुलभ है। फिर अगली प्रवृत्ति है भक्ति का स्वरूप। राम भक्त कवियों ने भक्ति के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला है। इनके अनुसार भगवान राम का चरित्र त्रिलोकातिशायी है। राम भक्त कवि राम के शील, शक्ति, सौंदर्य पर मुग्ध हैं। यही कारण है कि राम भक्त कवियों ने अपने और राम के बीच सेवक सेव्य भाव को स्वीकार किया है। तुलसी के अनुसार सेवक सेव भाव बिनु भय ने तरिच उर्गारी। राम भक्त कवियों का भक्ति संबंधी दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक उदार है। इन कवियों ने राम भक्त के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की स्तुति भी की है।
राम भक्त कवि ज्ञान और कर्म का अलग अलग महत्व स्वीकार करते हैं। राम भक्त कवियों की भक्ति में नवधा भक्ति के सभी अंगों का विधान है। ये भक्त कवि विशिष्ट द्वैतवाद से प्रभावित हैं। इस भक्त प्रणाली में जीव भी सत्य है क्योंकि वह ब्रह्म का अंश है। ठीक है, भक्ति का स्वरूप भी इसमें बताया गया है। फिर नारी विषयक दृष्टिकोण पर भी इसमें चर्चा की गई है। राम काव्य के कवियों में स्थान स्थान पर नारी के विषय में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। तुलसी ने सीता, अनुसुईया, पार्वती जैसी नारियों के उज्ज्वल चरित्र की परिकल्पना करते हुए नारी को सती, पतिव्रता एवं त्यागमयी के रूप में प्रस्तुत कर उन्हें गरिमा व भव्यता प्रदान की है। इन्होंने नारी के कामिनी रूप की भर्त्सना व भामिनी रूप की प्रशंसा की है। नारी के प्रति इन कवियों का दृष्टिकोण तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप ही था। नारी की पीड़ा का अनुभव जैसा इन्होंने किया वैसा बहुत कम कवि कर सके हैं। फिर है गुरु महिमा। राम भक्त कवियों में सगुण संत कवियों के समान सगुण कवियों ने भी गुरु की महिमा गाई है। राम भक्ति के अनुरूप गुरु ब्रह्म का प्रतिनिधि है। गोस्वामी तुलसीदास के मतानुसार गुरु को बिना ज्ञान प्राप्ति असंभव है और ज्ञान के अभाव में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो गुरु पर भी महत्व दिया गया है। गुरु को ब्रह्म के समान माना गया है। रस योजना। राम भक्त साहित्य में रामकथा अत्यंत व्यापक है। उसमें जीवन के विविधताओं का सहज सन्निवेश है। इसमें सभी रसों का समावेश है, किंतु सेवक सेव भाव की भक्ति होने के कारण निर्वेद जन्य शांत रस की प्रधानता है। तो इसमें कौन सी है? शांत रस की अधिकता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भक्त कवि भी मर्यादावादी होने के कारण श्रृंगार रस का चित्रण समित हुआ है। श्रृंगार रस का भी इसमें वर्णन हुआ है। महाकवि तुलसीदास के काव्य में सभी रसों का सुंदर परिपावक हुआ है। इनके काव्य में श्रृंगार शांत रस के साथ साथ वीर रस का भी प्रभावी निरूपण किया गया है। विभिन्न युद्ध दृश्य चित्रण में वीर रस के साथ ही रौद्र, करुण, भयानक और कहीं कहीं विभत्स रस की निष्पत्ति हुई है। ठीक है, अनेक स्थलों पर हास्य व अद्भुत रस का निरूपण भी किया गया है। फिर अगली प्रवृत्ति है कौन सी? छंद अलंकार। रामकथा में रचना भेद, भाषा भेद, विचार भेद, अलंकार भेद के साथ साथ छंद भेद भी पाया जाता है। वीर गाथाओं के छप्पय, संत काव्य के दोहे, प्रेम काव्य के दोहे, चौपाई के इनके अतिरिक्त कुंडलियाँ, सोरठा, सवैया, घनाक्षरी, तोमर, त्रिभंगी आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं। राम काव्य में मुख्यतः दोहा, चौपाई का प्रयोग हुआ है। तुलसीदास जी ने इनका प्रयोग अधिकार पूर्वक किया है। सबसे ज़्यादा किसने प्रयोग किया है? तुलसीदास जी ने। ठीक है, राम भक्त कवि पंडित होने हेतु उन्होंने अलंकार शास्त्र की अवहेलना नहीं की है। जहां इन कवियों ने विविध छंदों का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया है, वहीं अलंकार के प्रयोग में भी अत्यंत विदग्धता प्रदर्शित की है। कवि केशव ने बड़ी मात्रा में शब्दालंकारों का प्रयोग किया है। तुलसी काव्य में सभी अलंकार मिलते हैं, किंतु उपमा और रूपक के लिए विशेष प्रयोग किया गया है। फिर है काव्य शैलियाँ। ठीक है, अगली प्रवृत्ति है काव्य शैलियाँ। सगुण राम भक्ति परंपरा के कवि या तो स्वयं विद्वान थे अथवा विद्वानों की संगति से साहित्य के धर्मों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। इनके द्वारा अलंकार शास्त्र की अवहेलना हुई है। इनका अनेक काव्य शैलियों पर अधिकार था। यही कारण है कि राम काव्य में सभी शैलियों की रचनाएं मिलती हैं। इसमें प्रबंध और मुक्तक दोनों ही काव्य रूपों का प्रयोग किया गया है। रामचरितमानस महाकाव्य में पार्वती मंगल व जानकी मंगल में खंड काव्य, रामचरितमानस में महाकाव्य, पार्वती मंगल व जानकी मंगल में खंड काव्य, कवितावली व दोहावली में मुक्तक, विनय पत्रिका में प्रबंध मुक्त का मिश्रण, रामलला नाचों में गीति काव्य के प्रायः सभी तत्व विद्यमान हैं। फिर अगली प्रवृत्ति है भाषा। राम काव्य की भाषा अवधी है। कवि केशव ने अपनी रचना रामचंद्रिका में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। बाद के रसिक संप्रदाय के कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तुलसी में अपनी रचनाओं में अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं का सफल प्रयोग किया है।
राम काव्य में भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, संस्कृत और फारसी भाषाओं के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। तुलसीदास ने अवधी भाषा का परिष्कृत रूप प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे भक्ति काल की राम भक्ति धारा के बारे में हमने पढ़ा, डिटेल्ड में पढ़ा। अगली वीडियो में कुछ प्रश्नों, कुछ डिटेल्ड में वीडियो के साथ मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।